दूसरा जो पल है कि ये जो फ्रूट और रिजल्ट या कर्मफल, ये जो छांव या जो वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है, ये जो रोशनी आपको दिख रहा है, ये आता कहां से है? लहरें तो आपको दिखाई दे रही हैं, बादल तो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसका ओरिजिन क्या है? मूल स्रोत क्या है? वो क्या है? ये कहां से संचालित होता है? वो किधर है? अगर उनका दर्शन हो जाए तो कैसा रहेगा? अरे देवताओं का दर्शन तो बढ़िया है, लेकिन देवताओं को कौन चला रहा है? अगर उनका हो जाए तो बात ही क्या है? तो वक्त उनको देखने, सुनने और समझने और पी जाने का है। वह भी प्रोफेशन से एक टीचर, और टीचर और शिक्षक इस दुनिया का सबसे सम्माननीय शब्द और पद है। एक जोरदार ताली होनी चाहिए। और शिक्षक सिर्फ वही नहीं जो प्रोफेशनल है, जो भी कुछ जिसे सीख रहे हैं या सिखा रहा वो सभी शिक्षक हैं। और यह बिजनेस तो शिक्षक शिक्षकों को सिखाते हैं। आप भी किसी को ट्रेनिंग करते हैं तो आप उसके लिए शिक्षक हैं। आप कहीं से सीख रहे हैं तो कोई आपका शिक्षक है। शिक्षक शिक्षकों को सिखाते हैं, यही बिजनेस है। सीखो और सिखाओ, शिक्षक बनो और किसी के शिष्य बनो। तो अभी हम जिनको सुनने वाले हैं, जिनकी एकेडमिक एजुकेशन ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, दो बार पोस्ट ग्रेजुएट, बहुत सारा मैनेजमेंट की डिग्री जिनके पास, जो बड़े से ऑफिसर के पद की कई सारी उन्होंने तैयारी भी उन्होंने करना शुरू किया। तो एक बड़ा ख्वाब था, वेल एजुकेटेड पर्सनालिटी, पहले से एक चमक आंखों में, एक बड़ी खोज, और उसके हिसाब से अगर वो बिजनेस में ना भी होते तो भी वो लाखों रुपए अर्न कर रहे होते। लेकिन इस बिजनेस में उनका आगमन हुआ और यहां आने के बाद 1 साल 2 साल वो बहुत कामयाब रहे, लेकिन बुरी तरह से फ्लॉप भी रहे। 4-5 साल इस तरह फ्लॉप रहे कि अपलाइनों ने कहना शुरू कर दिया कि अब आपसे नहीं होगा, और डाउनलाइन तो टोटल छोड़ के भाग गई थी। और उस समय उनके जो सहपाठी हुआ करते थे, गुरु भाई, वो टॉप मुकाम पे होते थे और उनके हजारों का प्रोग्राम होता था, उसमें सिर्फ अकेले जाते थे। और ये हिम्मत मर्द को सिर्फ हो सकता है, सामना करना हजारों लोगों को। ये आम आदमी बस की बात नहीं है। लोग जब अच्छा चलता है हर कोई दहाड़ता है यहां पे आके, लेकिन जब काम नहीं चलता है और कोई होता नहीं है, लोग फोन नहीं उठाते, मीटिंग में नहीं जाते, बिल में घुस जाते हैं। और वो विदेश यात्रा में 100 लोग एक टीम के अकेले एक तरफ घूम रहे थे, सामना कर रहे थे, ह्यूमिलिएट हो रहे थे, खुद ही ह्यूमिलिएट हो रहे थे। कई मीटिंग होता था, चुपचाप बैठ के देखते थे, ठीक है तुम हजारों एक तरफ, लेकिन मैं अकेले एक तरफ, एक दिन कारवां बना दूंगा। और ऐसा उनको करने में 7 वर्ष का समय लगा। कितना लगा? और 2009 से फिर से एक पारी उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। और आगे की कहानी वो खुद बताएंगे। बस हम अंतिम बात बताने जा रहे हैं कि आज इस देश के वो सरताज है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के। इससे ऊपर कोई मुकाम हो नहीं सकता है। जिनके हार्डवर्क, जिनका नेक नियत के कारण आज हम जैसे गरीबों का, और राम सिंह जैसे गरीबों का, और अमरीश जैसे माली हालात खराब लोगों का जिंदगी बदल रहे हैं। कितने बदल चुके हैं? 500 तो बदल चुके हैं, और लाखों लोग लाइन में हैं। 500 सिर्फ करोड़पति हैं आपके टीम में, लखपति की गिनती नहीं कर रहा हूं। और जो शख्स बोल रहा है, इसी आगरा की धरती में आया था, एक मजदूरी की नौकरी मिल जाए प्राइवेट, 2 महीना तक नौकरी ही नहीं मिला। इस सेफ साहब बिजनेस मिला, और मिलने के बाद उसमें मेरे पिताजी नहीं थे, और तब से मैं सर के सानिध्य में हूं। सिवाय यश के आज तक कुछ बोला नहीं है। लगातार सिर्फ उनका राइट हैंड बन के रहा हूं और फक्र बन के रहा हूं।
और जब तक सांस रहेगी तब तक रहूंगा, ये बोलने की बात नहीं है। दर बदलू इंसान नहीं हूं। और उनके आशीर्वाद से टीम चल रही है, उनके आशीर्वाद से मैं 2 करोड़ की गाड़ी चलाता हूं। जब आप 2 करोड़ की गाड़ी लेते हैं तो उसको चलाने में कम से कम मेंटेन करने में 2 करोड़ और लगता है। हेलो। और 4 करोड़ में किसी को मिल जाए ना तो जीवन कट जाएगा उसका। और उतना तो सिर्फ धुएं में निकल गया। आपकी कृपा से ऐसे महान शख्सियत को किस शब्द किससे नवाजना चाहेंगे आप? एक की कहानी है सिर्फ परशुराम की, ऐसे 1000 परशुराम उनके नीचे हैं। तो उन शख्स को सुनना, उनको सुनना आपके जीवन की 1000 उपलब्धियों में एक उपलब्धि है। हम चाहेंगे गड़गड़ाती हुई तालियों के साथ में जोरदार तालियों को बुलाते हैं मंच पे हम सभी के पथ प्रदर्शक राइडिमस के फाउंडर लीडर आदरणीय श्रीमान